हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि CHSL के आंसर की अपलोड हुए आज 3 दिन हो गए हैं और आज लास्ट डे है उसकी, जो आपको 3 दिन दिए गए थे क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए। आज 11 है ना? हाँ, तो 11 को आज लास्ट डे है। जो भी आपको अगर रॉन्ग क्वेश्चंस मिल चुके हैं तो जल्दी जल्दी उसको सबमिट कर दीजिएगा। मेरी शिफ्ट में अभी तक देखो होता क्या है कि क्वेश्चंस तो रॉन्ग तब होंगे, या तो मैं रीजनिंग की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो क्वेश्चन तो रॉन्ग तब होंगे जब आप उसको सॉल्व करेंगे। तो रीजनिंग के जो मेरे सेक्शन में 2-3 क्वेश्चन जो थे, एनालॉगी, सॉरी एनालॉगी नहीं, क्या कहते हैं उसको, मिसिंग नंबर सीरीज है ना। मिसिंग नंबर सीरीज से जो 2 क्वेश्चन थे उनका लॉजिक ही मैं अभी तक नहीं तोड़ पाया हूँ। तो मिसिंग नंबर के, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि उसमें क्या लॉजिक लग रहा है। मेरा तो अभी तक ये लॉजिक भी नहीं पता चल पाया उसका। खैर जो भी है, तो इस पर बात करनी थी कि आज जो भी एसएससी ने अभी कंडक्ट इसके चल रहे हैं अभी, जैसे कि आपको पता है कि फेज़ 13 के एग्ज़ाम अगस्त में हुए थे और सीजीएल का एग्ज़ाम हमारा सितंबर में हुआ था, जिसको अभी इसको 4 महीने हो चुके हैं और इसको 2 महीने हो चुके हैं और रिज़ल्ट अभी तक किसी का भी नहीं आया है ना। और CHSL की आंसर की इन्होंने 8 दिन बाद तो दे दिए, लेकिन अब देखते हैं इसका आंसर की तो रिज़ल्ट तो भूल ही जाओ, सितंबर फेब तक। फिर उसके बाद Tier 2 होगा, तो यानी ये साइकिल बहुत ही लंबी खींचने वाली है अभी के लिए। बी प्रिपेयर्ड। अब चलते हैं अपनी आंसर की को देखकर जो एनामलीज आज सामने आ रही हैं, जैसे कि रैंक मित्रा का डेटा आपको पता है कि मोस्ट ट्रस्टेड डेटा है अपने बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए। लेकिन इसमें भी कुछ इस बार अब ऐसी चीज़ें देखने को मिली एनामलीज कि मैं समझ नहीं पाया। ये डेटा छोड़ दो, ये पुराना है। मैं नए डेटा की बात करता हूँ जो अभी लेटेस्ट अराउंड 113,000 बच्चों का डेटा है। इसमें अगर मैं बात करूँ, ये 1,30,000 बच्चों का डेटा जो है ना, तो इसमें अगर मैं देखूँ तो 150 के ऊपर लगभग 6,000 बच्चे हैं। कलर चेंज करते हैं। लगभग चला गया, 6,000 बच्चे दिखा रहा है ना। अब इसमें और नीचे आए तो आपको दिख रहा होगा मेरी शिफ्ट कहाँ पर है। ये जो 15 तारीख की 15th शिफ्ट थर्ड कितने बच्चों ने डेटा डाला है? अराउंड 2199 है ना, लगभग 2,000 बच्चे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं अपना रिजल्ट आपको दिखाऊं तो मेरी शिफ्ट रैंक क्या आ रही है? 61, लेकिन बच्चे कितने हैं? 2699। तो ये कैसे हो सकता है? अराउंड 700 बच्चे एक्स्ट्रा कैसे हैं यहाँ पर मेरे रिजल्ट में, जो कि ये बिल्कुल लेटेस्ट है ना। चलो जो भी है, मैं इस पे ज़्यादा ध्यान तो नहीं दे रहा हूँ इस बार, क्योंकि डेटा बहुत ही ऊपर नीचे है। और डेटा ऊपर नीचे करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक शिफ्ट में अगर 4,000 बच्चों ने दिया है यहाँ पर, तो दूसरी शिफ्ट में यहाँ सिर्फ 600 बच्चे हैं। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। इससे कट ऑफ मुझे पता नहीं, मैं कट ऑफ पे वैसे भी कोई ट्रेंड बताता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता है। मैं ज़्यादा इस पर रिसर्च करता नहीं हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 12 तारीख की जो शिफ्ट थर्ड थी उसमें 148 बच्चों ने अपना डेटा डाला है। और जो 12 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी वो मुझे दिखी नहीं। 12 तारीख की शिफ्ट 2 में भी है 3,000 बच्चे, है ना। और 12 की शिफ्ट 1 आपको दिखेगी ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि 12 की शिफ्ट 1 में किसी ने एग्ज़ाम दिया ही नहीं था क्या, या हुआ ही नहीं होंगे, है ना। 12 तारीख की शिफ्ट 1 आपको एग्ज़ाम शायद किसी ने दिया ही नहीं। खैर जो भी है, तो डाटा यही है। डाटा जो भी है, एसएससी तो अपनी तरफ से कुछ बताता नहीं है, तो हमें ही अनुमान लगाना पड़ता है लास्ट में आकर, क्योंकि उसका क्या ही है। अब मैं अपने रिजल्ट की बात करूं तो मेरी शिफ्ट में रैंक जो है वो 61 बन रही है, अराउंड 2700 बच्चों में। ओवरऑल रैंक 3579 है। यहाँ पर जो हो गया है 1.5 लाख बच्चों का डाटा हो चुका है, ठीक है, ये लेटेस्ट है बिल्कुल। अब चलते हैं नीचे। 157 स्कोर है मेरा। नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो 156 है। और जो न्यू मेथड है, ओल्ड मेथड के हिसाब से, अब देखो न्यू मेथड और ओल्ड मेथड में भी क्या डिफरेंस आएगा, क्या अपनी वो आने वाली है वो भी नहीं पता अपने को, क्योंकि अभी तक कि इसने किसी भी आंसर, किसी भी इस साल के किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया ही नहीं है। अगर फेज़ 13 का ही रिजल्ट आ जाता तो अनुमान लगाया जा सकता था कि अब नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से होगा। वो सब टीचरों ने डाला हुआ है कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन एक्यूरेटली कोई भी नहीं बता सकता। ओके, तो क्या डिफरेंस है क्या नहीं है पता नहीं। बोनस मार्क 0 है क्योंकि कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन अभी तक मिला नहीं मुझे अपनी शिफ्ट में, ठीक है। ये मेरी तरफ से इस वीडियो के मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा
ऊंचा इधर उधर देखने की बजाय आप अगर अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें तो ज़्यादा ठीक होगा। और अगर आपका स्कोर 140 प्लस या 140 प्लस ही, हाँ 140 240 प्लस जा रहा है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बी वेट फॉर योर मेंस, है ना। और कोई भी प्रिपरेशन बेकार नहीं जाती, आप उसको प्रिपेयर करते रहिए। ओके, सी यू सून।